Namaskar, Assalamualaikum दोस्तों. Today I will talk about the pros and cons of cryptocurrency और Bitcoin more precisely I can say कि Bitcoin का जो pros है, क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा दोस्तों. कि Bitcoin आप सभी को पता है सबसे पॉपुलर एवं नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी में एक है, राइट. तो देखिए आज का इंटरनेट के ज़माना में द एरा ऑफ इंटरनेट एज वेल एज आई कैन से द एरा ऑफ यूट्यूब. तो यूट्यूब के ज़माना में सबसे ज़्यादा मतलब लोगों को पास क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी का जो नॉलेज है वो घर घर पहुंच रहा है. और डेफिनेटली लोग जो है वो और भी एंथुसियाज्म है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं भाई ये बिटकॉइन क्या है, बेसिकली इज इट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. इसके बारे में बहुत सारे मैसेज मैंने रिसीव किया. तो डेफिनेटली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. तो देखिए इसमें सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द नेसेसिटी, the benefits, or I can say the pros of Bitcoin, right? So Bitcoin is this is a decentralized currency. What do you mean by decentralized currency? डिसेंट्रलाइज का मीनिंग बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल जो अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा. तो आपका जो पैसा होगा, जो आपको बैलेंस होगा, वो बैलेंस को कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकता है. नो कंट्रोल बाय सेंट्रल अथॉरिटी, राइट. तो दिस इज़ अपने आप ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, करेंसी का जो होता है, करेंसी समटाइम्स इज कंट्रोल बाय सेंट्रल अथॉरिटी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वाज कंट्रोल बाय सेंट्रल अथॉरिटी. अगर हिस्ट्री उठा के अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो डेफिनेटली इट इज़ 100% बाउंड दैट देयर विल नॉट बी एनी कंट्रोल बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी. द सेकेंड थिंग इज दैट अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप बिटकॉइन मतलब एक जगह से दूसरी जगह, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट से अगर बी एड्रेस पर अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो बिटकॉइन, तो आपको केवाईसी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. आप ऐसे ही सेंड कर सकते हो. तो एक डिसेंट्रलाइज का एक बहुत खास बात है, ठीक है. नंबर 3 है ये ब्लॉकचेन सिस्टम है. ब्लॉकचेन अपने आप ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है और कोई भी चीज़ इस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है. तो ब्लॉकचेन बहुत ही आने वाले दिनों में हर चीज़ में ब्लॉकचेन का यूज़ होंगे, आई एम डैम श्योर. तो आप देख लीजिएगा सर. तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अकाउंट ओपनिंग इज़ वेरी इजी. आप जस्ट कुछ क्लिक में ही आप लाइक अकाउंट ओपन कर सकते हो बिटकॉइन का ट्रांसफ़र करने के लिए. तो इट इज़ द ईजीएस्ट टास्क to create an account, right? तो अपने आप एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों. एंड नेक्स्ट पॉइंट आई विल टॉक अबाउट जो ट्रांसफ़र इज़ वेरी वेरी फास्ट. जो ट्रांसफ़र होगा वो लाइट का स्पीड में ट्रांसफ़र होगा. तो वेरी वेरी फास्ट. अगर आप बैंक में जाते हो तो डॉक्यूमेंटेशन एंड सो ऑन, देयर आर नंबर ऑफ difficulties are there to transfer the money from one account to another account. तो समटाइम्स आप मिजरेबली इसको ऑब्जर्व किए होंगे. तो लेकिन यहाँ पर आपको जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, एंड ट्रांसफ़र का जो स्पीड है दैट इज़ इम्पेकेबल, राइट. नेक्स्ट पॉइंट आई विल टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉन्स. प्रॉस तो है भाई, कुछ चीज़ का जो पॉजिटिव कुछ होता है, हर चीज़ में अगर देखोगे तो कुछ पॉजिटिविटी होगा उसमें, कुछ नेगेटिव भी होगा. तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ बिटकॉइन. तो बिटकॉइन का क्या है ड्रॉबैक. नंबर 1, अगर इफ फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से दिस अकाउंट, दिस एड्रेस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट. अगर आप बी को जो आपका करेंसी है वो सेंड कर रहे हो, बिटकॉइन सेंड कर रहे हो, तो बी का जो एड्रेस है अगर वो गलत एंटर करोगे तो डेफिनेटली ये पैसा कोई दूसरे के पास चला जाएगा और इसको आप वापस कभी नहीं ले सकते हो. लेकिन बैंकिंग की तरफ से क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम में आप इसको वापस ले सकते हो, क्योंकि उसमें केवाईसी वगैरह होता है. तो बैंक अथॉरिटी को पता चलता है भाई किस अकाउंट से किस अकाउंट पे ट्रांसफ़र हुआ है, राइट. तो दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द यूजिंग ऑफ बिटकॉइन, राइट. एंड नेक्स्ट पॉइंट आई विल टॉक अबाउट जो एक्सचेंज जो है, जो लेना देना है, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक और एक पॉइंट से दूसरे एड्रेस पर जो लेना देना है, जो एक्सचेंज है, ये कोई अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित नहीं है. कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करता है. दैट मीन्स जो ज़्यादातर जो टेररिज्म वगैरह जो एक्टिविटी है वो जो डार्क वेब का जो लेन देन है, डार्क वेब आप सभी को पता है, डार्क वेब का जो लेन देन है वो बिटकॉइन के थ्रू ही होता है, राइट. तो बिटकॉइन के थ्रू होता है. ये एक ड्रॉबैक है बिटकॉइन का. और इसका जो फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, वो बहुत ज़्यादा हाई है फ्लैक्चुएशन. अगर देखा जाए कि 2011 में
अगर देखा जाए बिटकॉइन का तो शुरुआत हुआ था 2009 में, लेकिन इन द ईयर ऑफ 2011 बिटकॉइन का प्राइस $0.3 से ये आ गया था $32, राइट। तो $32 आए थे। दिस इज़ अ बिग मूव आई कैन से। और 2013 में इसका प्राइस गया था, 2013 में इसका प्राइस गया था $266 के करीब। फिर 2016 में 2000 इन द ईयर ऑफ 2016 इसका प्राइस गया था $600, राइट। और आज क्या आपको पता है अभी जो जिस प्राइस में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, दैट इज़ अराउंड 19,000 के करीब ट्रेड कर रहा है, राइट। तो और 2021 में जो अक्टूबर नवंबर महीने में ये $69,000 के करीब ये ट्रेड किए थे। तो अपने आप ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसका वोलेटिलिटी बहुत हाई है। और मैं सबसे लास्ट में यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि वर्कप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट, विकिपीडिया जैसा कंपनी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपने आप ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा तो ऑल द एक्सचेंज माइट बी कंट्रोल्ड बाय बिटकॉइन। उम्मीद करते हैं कि ये होगा। कुछ अभी बहुत सारे जो कंट्री है इसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आने वाले दिनों में और भी कंट्री इसको अडोप्ट करेगा और 2-3 सालों में आई होपफुली बिटकॉइन के थ्रू आप किसी भी जगह पे लेन देन कर सकते हो, राइट। तो और लास्ट पॉइंट में एक कहना चाहता हूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑनर है बिल गेट्स को कहना है कि मानना भी है कि बिटकॉइन इज़ बेटर देन करेंसी। तो बिल गेट्स साहब को कहना है कि भाई बिटकॉइन इज़ बेटर देन करेंसी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल में पहले बार हो तो ज़रूर भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए वीडियो बनाता है क्योंकि आपको अच्छे से सही जानकारी मिले, लॉस ना हो, आप हमेशा प्रॉफिट में रहे, यही हमारा मकसद है। अगर इफ़ यू वांट टू मेक सम हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ रेगुलर बेसिस तो डेफिनेटली यू हैव टू जॉइन आवर premium telegram channel. I'm providing the link in the description box, so definitely I hope you will join and enjoy your profits. तो मिलते हैं कई दूसरे वीडियो के, तब तक के लिए अच्छे रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।